6 सितंबर हरतालिका तीज। ये 5 पत्तियां सभी को चढ़ानी है, हर मनोकामना पूर्ण होगी। व्रत ना करो पर ये उपाय करना जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, हर साल भादो मास शुक्ल पक्ष में हरितालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाएं शिवजी और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए करती है, ताकि उनके आशीर्वाद से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। 6 सितंबर 2024 को हरतालिका तीज का ये व्रत और त्योहार आ रहा है। इस दिन अगर आपने गुरुजी द्वारा बताई गई 5 पत्तियों वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए शिवजी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी और उनकी कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। शिवजी अपने भक्तों पर सबसे ज्यादा तीज के दिन प्रसन्न होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन माता पार्वती ने तीज का कठिन व्रत करके शिवजी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। आप भी इस शुभ मौके को हाथ से न जाने दे। अगर आप किसी कारणवश हरतालिका तीज का व्रत नहीं करती है तो भी आप 6 सितंबर हरतालिका तीज के दिन 5 पत्तियों वाला ये चमत्कारी उपाय करके देखें। आपको अखंड सौभाग्य के साथ साथ अपने जीवन में सुख समृद्धि भी मिलेगी और आपके सभी कष्ट दूर होंगे। इस उपाय को कब, कैसे और कहां करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए हरतालिका तीज का कठिन व्रत किया था। यह पूरी कहानी तीज के दिन सभी महिलाएं जरूर पढ़ती है, इसलिए पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जिस तरह माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए हरितालिका तीज का कठिन व्रत किया था, उसी तरह हिंदू धर्म को मानने वाली तमाम बहनें भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है। इस व्रत के साथ साथ अगर आप बताया गया उपाय भी कर लेती है तो यकीन मानिए आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। माता पार्वती के साथ साथ महादेव की भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आप व्रत नहीं करती है तो भी आप इस उपाय को कर सकती है। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी अगर इस उपाय को करना चाहे तो उन्हें भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। आपको बस अपनी परेशानी को समझकर उसके अनुसार कौन सा उपाय करना है यह ध्यान रखकर ही उपाय करना होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 5 पत्तियों वाला उपाय आपके जीवन की कौन कौन सी परेशानियों का अंत करने वाला है और इस उपाय को कैसे करना होगा। आप अगर कोई बिजनेस करते हैं और उसमें लगातार आपको नुकसान हो रहा है या कभी आपको फायदा होता है, कभी नुकसान होने लगता है और आप चाहते हैं कि लगातार आपको उसमें फायदा मिलता रहे, आपके घर परिवार की स्थिति पहले से बेहतर बन जाए, आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो जाए। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार पड़ता है, ठीक होता है, फिर बीमार हो जाता है, तो उसे पूरी तरह से स्वस्थ करने की कामना के साथ भी आप इस उपाय को जरूर करें। इसके लिए आपको थोड़ी सी काली तिल बबूल का एक कांटा और साथ में किसी भी ऐसे पेड़ की 5 पत्तियां जिसकी हम पूजा करते हैं, जैसे पीपल, बेल, शमी, इनमें से किसी भी एक पेड़ की 5 पत्तियां लेकर आप अपनी व्यापार की जगह, दुकान, घर या उसे व्यक्ति के ऊपर से जिसे आप हमेशा के लिए स्वस्थ देखना चाहते हैं 21 बार उतारा कर ले। साथ में श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम जपते रहें। दरअसल अवधूतेश्वर महादेव का रूप स्वास्थ्य और कारोबार में आने वाली परेशानियों को दूर करने वाला माना जाता है। 21 बार उतार करने के बाद आप इन चीजों को किसी चौराहे पर ले जाकर रख दे या फिर जल में प्रवाहित कर दे, या अगर ऐसा नहीं कर सकती तो पीपल वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दे। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि बीमार व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा और आपका कारोबार या दुकान में भी लगातार प्रॉफिट होने लगेगा। अगर किसी ने आपकी जमीन पर या मकान पर कब्जा कर लिया है और लाख कोशिश करने के बाद भी आपको वापस नहीं मिल रहा है तो आप इस उपाय को करके देखें। इसके लिए आप 5 शमी पत्र और 5 बेल पत्र लेकर अपने सिर के ऊपर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 11 बार उतारा कर ले। उसके बाद
इन सभी बल पत्रों को पत्तियों को ले जाकर आप शिवजी की शिवलिंग पर अर्पित कर दे। साथ में 1 लोटा जल भी अर्पित करें और इनमें से 1 बिल पत्र और 1 समीप पत्र उठाकर आप ले जाकर उसे जमीन या मकान पर रख दें जिस पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। ऐसा करके आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जमीन या मकान जो भी कब्जा किया है आपको वापस मिल जाएगा। काफी समय से अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है और आपके लाख कोशिश की बात भी नहीं उतर रहा है तो आप इस उपाय को करके जरूर देखें। इसके लिए आपको 1 लोटा जल लेना है और उसमें 7 चने की दाल डाल दीजिए। साथ में 1 चुटकी रोली, 3 शमी पत्र और 1 बेल पत्र डालकर आप सूर्य भगवान को यह जल अर्पित कर दीजिए। जल अर्पित करते समय आप लोटे में थोड़ा सा जल बचा ले और उसे उत्तर दिशा की ओर अर्पित करते हैं। लोटे की जाल में जब 7 शमी पत्र और बेलपत्र डालकर सूर्य देव को अर्पित किया जाता है तो उसके प्रभाव से आपके ऊपर मौजूद किसी भी तरह का कर्ज जल्द ही उतर जाता है। आपके जीवन में अगर विवाह संबंधित परेशानियां चल रही है यानी लाख कोशिश करने के बाद भी आपका विवाह संपन्न नहीं हो रहा है या पति पत्नी के रिश्ते में बात बात पर झगड़ा और अलगाव की स्थिति बनी रहती है तो आप अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए और विवाह योग्य लोग अपने विवाह के लिए इस उपाय को जरूर करें। इसके अलावा आपके किसी भी शुभ कार्य में अगर बार बार अड़चन आ रही है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको सिर्फ 1 धतूरा लेना है और उसे तोड़कर उसके अंदर का बीज लेकर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। साथ में 1 लोटा शुद्ध जल भी अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही किसी भी तरह की परेशानी का अंत होगा। विवाह योग्य लोगों के विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होगी। पति पत्नी के रिश्ते में चल रही अनबन खत्म होगी। आपस में प्रेम बना रहेगा। संतान प्राप्त करने के लिए भी अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको शीघ्र ही लाभ मिलेगा। घर परिवार में सुख शांति के लिए भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपके व्यापार या व्यवसाय में आने वाली विभिन्न बाधा को दूर करने में भी यह उपाय मदद करेगा। 6 सितंबर हरतालिका तीज, ये 5 पत्तियां सभी को चढ़ानी है। हर मनोकामना पूर्ण होगी। व्रत ना करो पर यह उपाय करना जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, हर साल भादो मास शुक्ल पक्ष में हरितालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाएं शिवजी और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए करती है ताकि उनके आशीर्वाद से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। 6 सितंबर 2024 को हरतालिका तीज का ये व्रत और त्योहार आ रहा है। इस दिन अगर आपने गुरुजी द्वारा बताई गई 5 पत्तियों वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए शिवजी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी और उनकी कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। शिवजी अपने भक्तों पर सबसे ज्यादा तीज के दिन प्रसन्न होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन माता पार्वती ने तीज का कठिन व्रत करके शिवजी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। आप भी इस शुभ मौके को हाथ से न जाने दे। अगर आप किसी कारणवश हरतालिका तीज का व्रत नहीं करती है तो भी आप 6 सितंबर हरतालिका तीज के दिन 5 पत्तियों वाला ये चमत्कारी उपाय करके देखें। आपको अखंड सौभाग्य के साथ साथ अपने जीवन में सुख समृद्धि भी मिलेगी और आपके सभी कष्ट दूर होंगे। इस उपाय को कब, कैसे और कहां करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए हरतालिका तीज का कठिन व्रत किया था। यह पूरी कहानी तीज के दिन सभी महिलाएं जरूर पढ़ती है, इसलिए पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जिस तरह माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए हरितालिका तीज का कठिन व्रत किया था, उसी तरह हिंदू धर्म को मानने वाली तमाम बहनें भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है। इस व्रत के साथ साथ अगर आप बताया गया उपाय भी कर लेती है
तो यकीन मानिए आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। माता पार्वती के साथ साथ महादेव की भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आप व्रत नहीं करती है तो भी आप इस उपाय को कर सकती है। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी अगर इस उपाय को करना चाहे तो उन्हें भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। आपको बस अपनी परेशानी को समझकर उसके अनुसार कौन सा उपाय करना है यह ध्यान रखकर ही उपाय करना होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 5 पत्तियों वाला उपाय आपके जीवन की कौन कौन सी परेशानियों का अंत करने वाला है और इस उपाय को कैसे करना होगा। आप अगर कोई बिजनेस करते हैं और उसमें लगातार आपको नुकसान हो रहा है या कभी आपको फायदा होता है कभी नुकसान होने लगता है और आप चाहते हैं कि लगातार आपको उसमें फायदा मिलता रहे, आपके घर परिवार की स्थिति पहले से बेहतर बन जाए, आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो जाए। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार पड़ता है, ठीक होता है, फिर बीमार हो जाता है, तो उसे पूरी तरह से स्वस्थ करने की कामना के साथ भी आप इस उपाय को जरूर करें। इसके लिए आपको थोड़ी सी काली तिल बबूल का एक कांटा और साथ में किसी भी ऐसे पेड़ की 5 पत्तियां जिसकी हम पूजा करते हैं जैसे पीपल बेल शमी, इनमें से किसी भी एक पेड़ की 5 पत्तियां लेकर आप अपनी व्यापार की जगह, दुकान, घर या उसे व्यक्ति के ऊपर से जिसे आप हमेशा के लिए स्वस्थ देखना चाहते हैं 21 बार उतारा कर ले। साथ में श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम जपते रहें। दरअसल अवधूतेश्वर महादेव का रूप स्वास्थ्य और कारोबार में आने वाली परेशानियों को दूर करने वाला माना जाता है। 21 बार उतार करने के बाद आप इन चीजों को किसी चौराहे पर ले जाकर रख दे या फिर जल में प्रवाहित कर दे, या अगर ऐसा नहीं कर सकती तो पीपल वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दे। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि बीमार व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा और आपका कारोबार या दुकान में भी लगातार प्रॉफिट होने लगेगा। अगर किसी ने आपकी जमीन पर या मकान पर कब्जा कर लिया है और लाख कोशिश करने के बाद भी आपको वापस नहीं मिल रहा है तो आप इस उपाय को करके देखें। इसके लिए आप 5 शमी पत्र और 5 बेल पत्र लेकर अपने सिर के ऊपर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 11 बार उतारा कर ले। उसके बाद इन सभी बल पत्रों को, पत्तियों को ले जाकर आप शिवजी की शिवलिंग पर अर्पित कर दे। साथ में 1 लोटा जल भी अर्पित करें और इनमें से 1 बिल पत्र और 1 समीप पत्र उठाकर आप ले जाकर उसे जमीन या मकान पर रख दें जिस पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। ऐसा करके आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जमीन या मकान जो भी कब्जा किया है आपको वापस मिल जाएगा। काफी समय से अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है और आपके लाख कोशिश की बात भी नहीं उतर रहा है तो आप इस उपाय को करके जरूर देखें। इसके लिए आपको 1 लोटा जल लेना है और उसमें 7 चने की दाल डाल दीजिए। साथ में 1 चुटकी रोली, 3 शमी पत्र और 1 बेल पत्र डालकर आप सूर्य भगवान को यह जल अर्पित कर दीजिए। जल अर्पित करते समय आप लोटे में थोड़ा सा जल बचा ले और उसे उत्तर दिशा की ओर अर्पित करते हैं। लोटे की जाल में जब 7 शमी पत्र और बेलपत्र डालकर सूर्य देव को अर्पित किया जाता है तो उसके प्रभाव से आपके ऊपर मौजूद किसी भी तरह का कर्ज जल्द ही उतर जाता है। आपके जीवन में अगर विवाह संबंधित परेशानियां चल रही है, यानी लाख कोशिश करने के बाद भी आपका विवाह संपन्न नहीं हो रहा है, या पति पत्नी के रिश्ते में बात बात पर झगड़ा और अलगाव की स्थिति बनी रहती है, तो आप अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए और विवाह योग्य लोग अपने विवाह के लिए इस उपाय को जरूर करें। इसके अलावा आपके किसी भी शुभ कार्य में अगर बार बार अड़चन आ रही है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको सिर्फ 1 धतूरा लेना है और उसे तोड़कर उसके अंदर का बीज लेकर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। साथ में 1 लोटा शुद्ध जल भी अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही किसी भी तरह की परेशानी का अंत होगा।
विवाह योग्य लोगों के विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होगी, पति पत्नी के रिश्ते में चल रही अनबन खत्म होगी, आपस में प्रेम बना रहेगा। संतान प्राप्त करने के लिए भी अगर आप इस उपाय को करते हैं तो आपको शीघ्र ही लाभ मिलेगा। घर परिवार में सुख शांति के लिए भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपके व्यापार या व्यवसाय में आने वाली विभिन्न बाधा को दूर करने में भी यह उपाय मदद करेगा। 6 सितंबर हरतालिका तीज, ये 5 पत्तियां सभी को चढ़ानी है, हर मनोकामना पूर्ण होगी। व्रत ना करो पर यह उपाय करना जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, हर साल भादो मास शुक्ल पक्ष में हरितालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाएं शिवजी और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए करती है, ताकि उनके आशीर्वाद से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। 6 सितंबर 2024 को हरतालिका तीज का ये व्रत और त्योहार आ रहा है। इस दिन अगर आपने गुरुजी द्वारा बताई गई 5 पत्तियों वाला उपाय कर लिया तो यकीन मानिए शिवजी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनेगी और उनकी कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। शिवजी अपने भक्तों पर सबसे ज्यादा तीज के दिन प्रसन्न होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन माता पार्वती ने तीज का कठिन व्रत करके शिवजी को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। आप भी इस शुभ मौके को हाथ से न जाने दे। अगर आप किसी कारणवश हरतालिका तीज का व्रत नहीं करती है तो भी आप 6 सितंबर हरतालिका तीज के दिन 5 पत्तियों वाला ये चमत्कारी उपाय करके देखें। आपको अखंड सौभाग्य के साथ साथ अपने जीवन में सुख समृद्धि भी मिलेगी और आपके सभी कष्ट दूर होंगे। इस उपाय को कब, कैसे और कहां करना है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए हरतालिका तीज का कठिन व्रत किया था। यह पूरी कहानी तीज के दिन सभी महिलाएं जरूर पढ़ती है, इसलिए पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जिस तरह माता पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए हरितालिका तीज का कठिन व्रत किया था, उसी तरह हिंदू धर्म को मानने वाली तमाम बहनें भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है। इस व्रत के साथ साथ अगर आप बताया गया उपाय भी कर लेती है तो यकीन मानिए आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। माता पार्वती के साथ साथ महादेव की भी आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर आप व्रत नहीं करती है तो भी आप इस उपाय को कर सकती है। महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी अगर इस उपाय को करना चाहे तो उन्हें भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। आपको बस अपनी परेशानी को समझकर उसके अनुसार कौन सा उपाय करना है यह ध्यान रखकर ही उपाय करना होगा। चलिए अब जान लेते हैं कि 5 पत्तियों वाला उपाय आपके जीवन की कौन कौन सी परेशानियों का अंत करने वाला है और इस उपाय को कैसे करना होगा। आप अगर कोई बिजनेस करते हैं और उसमें लगातार आपको नुकसान हो रहा है या कभी आपको फायदा होता है, कभी नुकसान होने लगता है और आप चाहते हैं कि लगातार आपको उसमें फायदा मिलता रहे, आपके घर परिवार की स्थिति पहले से बेहतर बन जाए, आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो जाए। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार पड़ता है, ठीक होता है, फिर बीमार हो जाता है, तो उसे पूरी तरह से स्वस्थ करने की कामना के साथ भी आप इस उपाय को जरूर करें। इसके लिए आपको थोड़ी सी काली तिल बबूल का एक कांटा और साथ में किसी भी ऐसे पेड़ की 5 पत्तियां जिसकी हम पूजा करते हैं, जैसे पीपल, बेल, शमी, इनमें से किसी भी एक पेड़ की 5 पत्तियां लेकर आप अपनी व्यापार की जगह, दुकान, घर या उसे व्यक्ति के ऊपर से जिसे आप हमेशा के लिए स्वस्थ देखना चाहते हैं 21 बार उतारा कर ले। साथ में श्री अवधूतेश्वर महादेव का नाम जपते रहें। दरअसल अवधूतेश्वर महादेव का रूप स्वास्थ्य और कारोबार में आने वाली परेशानियों को दूर करने वाला माना जाता है। 21 बार उतार करने के बाद आप इन चीजों को किसी चौराहे पर ले जाकर रख दे या फिर जल में प्रवाहित कर दे, या अगर ऐसा नहीं कर सकती तो पीपल वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दे। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे
कि बीमार व्यक्ति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगा और आपका कारोबार या दुकान में भी लगातार प्रॉफिट होने लगेगा। अगर किसी ने आपकी जमीन पर या मकान पर कब्जा कर लिया है और लाख कोशिश करने के बाद भी आपको वापस नहीं मिल रहा है, तो आप इस उपाय को करके देखें। इसके लिए आप 5 शमी पत्र और 5 बेल पत्र लेकर अपने सिर के ऊपर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 11 बार उतारा कर ले। उसके बाद इन सभी बल पत्रों को पत्तियों को ले जाकर आप शिवजी की शिवलिंग पर अर्पित कर दे। साथ में 1 लोटा जल भी अर्पित करें और इनमें से 1 बिल पत्र और 1 समीप पत्र उठाकर आप ले जाकर उसे जमीन यहाँ मकान पर रख दें जिस पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। ऐसा करके आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी जमीन या मकान जो भी कब्जा किया है आपको वापस मिल जाएगा। काफी समय से अगर आपके ऊपर कर्ज चढ़ा हुआ है और आपके लाख कोशिश की बात भी नहीं उतर रहा है, तो आप इस उपाय को करके जरूर देखें। इसके लिए आपको 1 लोटा जल लेना है और उसमें 7 चने की दाल डाल दीजिए। साथ में 1 चुटकी रोली, 3 शमी पत्र और 1 बेल पत्र डालकर आप सूर्य भगवान को यह जल अर्पित कर दीजिए। जल अर्पित करते समय आप लोटे में थोड़ा सा जल बचा ले और उसे उत्तर दिशा की ओर अर्पित करते हैं। लोटे की जाल में जब 7 शमी पत्र और बेलपत्र डालकर सूर्य देव को अर्पित किया जाता है, तो उसके प्रभाव से आपके ऊपर मौजूद किसी भी तरह का कर्ज जल्द ही उतर जाता है। आपके जीवन में अगर विवाह संबंधित परेशानियां चल रही है, यानी लाख कोशिश करने के बाद भी आपका विवाह संपन्न नहीं हो रहा है, या पति पत्नी के रिश्ते में बात बात पर झगड़ा और अलगाव की स्थिति बनी रहती है, तो आप अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए और विवाह योग्य लोग अपने विवाह के लिए इस उपाय को जरूर करें। इसके अलावा आपके किसी भी शुभ कार्य में अगर बार बार अड़चन आ रही है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये उपाय करने के लिए आपको सिर्फ 1 धतूरा लेना है और उसे तोड़कर उसके अंदर का बीज लेकर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। साथ में 1 लोटा शुद्ध जल भी अर्पित करें। ऐसा करने से आपके जीवन में चल रही किसी भी तरह की परेशानी का अंत होगा। विवाह योग्य लोगों के विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होगी। पति पत्नी के रिश्ते में चल रही अनबन खत्म होगी। आपस में प्रेम बना रहेगा। संतान प्राप्त करने के लिए भी अगर आप इस उपाय को करते हैं, तो आपको शीघ्र ही लाभ मिलेगा। घर परिवार में सुख शांति के लिए भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। आपके व्यापार या व्यवसाय में आने वाली विभिन्न बाधा को दूर करने में भी यह उपाय मदद करेगा। 6 सितंबर हरितालिका तीज, ये 5 पत्तियां सभी को चढ़ानी है। हर मनोकामना पूर्ण होगी। ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।